हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है यामाहा की एक नई स्कूटर जिसको आजकल मिनी R15 कहा जा रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वही इंजन लगा के दिया गया है और इसका बनावट थोड़ा यूनिक है। अगर आप जनरल किसी भी स्कूटर से बात करेंगे तब आप देख रहे होंगे कुछ कैसी लगती है। स्कूटर्स में जनरली यहाँ पे स्पेस हमें खाली मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंजन और फ्यूल बॉक्स जो है वो रहता है यहाँ पे, यानी कि तेल की टंकी यहीं पे अरेंज की गई है। इस स्कूटर को हम देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि ये स्कूटर एक्चुअली क्या चीज़ है और इसको अभी चलाकर भी मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा कि मुझे चलाने में ये स्कूटर कैसी लग रही है, वैल्यू पर मनी कितना हो पाएगी, क्योंकि इस स्कूटर का दाम भी ज़्यादा है। तो अगर किसी को लेना है तो किन को ये स्कूटर लेना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस स्कूटर के बारे में इन डेप्थ। तो सबसे जो मेन मेजर पॉइंट है इसका इंजन है, जो कि आपको R15 का इंजन यहाँ पे मिलता है। एक स्टॉक इंजन मिलता है जो कि बहुत अच्छा पावर जनरेट कर पाता है। 15 PS के आसपास का आपको पावर देता है। 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। पावर में आपको 8000 RPM का पावर देता है। टॉप स्पीड भी आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतर मिलेगी। अगर आप किसी भी स्कूटर को सामने खड़ा करिएगा तो उससे ज़्यादा आपको टॉप स्पीड यहाँ पे मिलती है। लेकिन इसके साथ एक और ख़ास बात यह है कि जितना ज़्यादा टॉप स्पीड मिलेगी उतना ही इसका प्राइस भी ज़्यादा है। अगर आप किसी भी स्कूटर के सामने इसको खड़ा करिएगा तो सबसे ज़्यादा प्राइस में ये स्कूटर बेची जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जनरली किसी स्कूटर में नहीं मिला करती हैं। जैसे इस इंजन के साथ आपको मिलता है VVA, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। अब ये वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन क्या वर्क करता है, आपके इंजन के पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है एक सर्टन RPM के बाद। तो ये एक ख़ास बात हो जाती है। तो इंजन के मामले में मतलब बताएं या ना बताएं, आज के ज़माने में अगर जो भी R15 को जानते होंगे वो अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक है। उसी तरीके से वो इंजन जब इस स्कूटर में लग गई तो आज की डेट में ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्कूटर यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने। चलिए इसके बारे में और जानते हैं कि इस स्कूटर में और क्या खास बात है और कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। चलिए, तो मेन इसका मेजर पॉइंट और एडवांटेजेस में आता है ये कि इसमें आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर्स मिलते हैं जो 140 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं, जो कि इवन अपाची या बाइक्स में भी लोगों को आजकल नहीं मिल पाते हैं 140 सेक्शन में, लेकिन यामाहा अपने स्कूटर में 140 सेक्शन का टायर देता है। और ये मेड इन इंडोनेशिया यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसके अलॉय व्हील पे। तो इंडियन वर्जन से कोई भी विदेशी वर्जन आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी जब आप इस स्कूटर को परचेस करिएगा तब। फ्रंट व्हील में भी हम देखें तो वही आपको 110 सेक्शन के टायर्स दिए गए हैं और ये आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन 230 mm का डिस्क यहाँ पे ऑफर किया जाता है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ABS आपको सिर्फ फ्रंट व्हील में मिलेगा। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है 130 mm का, वहाँ पे आपको ABS नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। X कनेक्ट फीचर के साथ आती है तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को तो इस टाइप का कुछ मिलेगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर और सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेनू यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें देखनी हो तो देख सकते हैं। फ्यूल का बटन और सीट ओपनर बहुत ही अच्छा याद दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये। और अगर सीट का मैंने बटन दबाया तो ये एक बहुत बड़ा अंडर सीट स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको भी हम बंद करते हैं। अब लेडीज़ के लिए तो अगर फिर भी उनको साड़ी पहनकर चलाना है तो उनके लिए तो ये नहीं है। ये जनरली उनको अट्रैक्ट करेगी जो कि बाइक ना चलाकर स्कूटर चलाना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट ज़रूर ये करेगी। वहाँ पे उनको मज़ा देगी कि वो स्कूटर भी चलाना चाहते हैं जो कि गियरलेस हो, जिसमें गियर ना हो। तो बस एडवांटेज यही आपको मिलेगा कि अगर आप बिना गियर के एक R15 वाले इंजन को चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन आया था कि R15 वाला इंजन ही चलाना है लेकिन हमें सीधे बैठ के चलाना है, नेकेड में चलाना है। मतलब R15 जैसे हम चलाते हैं तो झुक जाते हैं, तो हम MT15 हमारे पास ऑप्शन आया कि हम MT15 के साथ आराम से बैठ के उसको चला सकते थे। तो MT15 की सेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई, कई बार वो R15 से ज़्यादा भी बेची जाने लगी। उसी तरीके से एक ऑप्शन हमें स्कूटर में भी आज के डेट में मिला कि यहाँ पे हमें वही सेम इंजन मिला कि अगर आप बिना गियर के भी बाइक चलाना चाहते हैं, स्कूटर चलाना चाहते हैं, तो आप गियरलेस चला सकते हैं। हाँ, टॉप पावर थोड़ा कम है क्योंकि उसमें आपको 18.4 मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 18 नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको 15 PS का पावर मिलता है। चलिए इसको चलाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ कि चलने में ये मुझे कैसी लग रही है। वैसे अगर ओवरऑल बैठने की बात करूँ मैं इस स्कूटर पे तो मैं आपको एक बार सीटिंग अरेंजमेंट का दिखाता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 145 है, थोड़ी कम है। और अगर हम इसके बात करें
यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इतना ही मिल पाता है आपको। और इसके हम सीट पोजीशन की बात करें तो 790 mm का सीट पोजीशन मिलता है आपको। तो 5-4 5-3 से आप इसको आराम से चला सकते हैं, मतलब आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। उसके बाद पैर रखने का कुछ, अगर आप पैर रखते हैं तो कुछ इस तरह का कुछ जो है ओवरऑल इसका डिज़ाइन बनेगा जब आप बैठिएगा। तो हैंडल थोड़ा डाउन साइड है, अगर नॉर्मल जनरल स्कूटर्स की देखी जाए तो हैंडल थोड़ा अप साइड होता है, ये थोड़ा डाउन साइड आपको हैंडल यहाँ पे मिलता है। ब्रेक व्रेक कैलिपर्स जो है वो बिल्कुल स्टील बहुत अच्छे लगेंगे आपको देखने में। चलाकर बताता हूँ ऑन द रोड कि कैसी ये महसूस करा रही है मुझे। तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं चलने में कैसी है। बाकी शुरुआत में तो आपको जो जनरल स्कूटर्स नॉर्मल स्कूटर जैसा बिहेव करती है वैसे ही करती है, लेकिन जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तब आपको महसूस होता है कि नहीं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो पावर मिलेगा वो आपको किसी स्कूटर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे मीटर का वायर जो है वो डिस्कनेक्ट किया गया है तो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने जो इसके पावर में है वो स्कूटर वाला एक क्या होता है ना कि हम जब इसको एक्सेलरेट करते हैं जनरल 100 सीसी 125 सीसी के स्कूटर्स को, तो वो हल्का शुरुआत में जो है वो 30 के स्पीड तक वाइब्रेट करती है, वो उछलती है, स्ट्रगल करती है पिकअप लेने में। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैंने यहाँ स्लो कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि एक बार इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो ये मतलब वो पावर निकाल पा रही है जो इसको चाहिए। तो जनरल तौर पे अगर देखें तो आपको एक पावरफुल स्कूटर चाहिए 1,55,000 54,000 जो भी इसका रेट हो, आप अगर इतना 1.5 लाख के आसपास अगर आप कॉस्ट खर्च कर सकते हैं तो आप इस स्कूटर की तरफ जाइए। अगर आपको पावर की रिक्वायरमेंट है तब जाइए। अगर आप एक बड़े अलॉय यानी कि 14 इंच के चक्के के साथ एक स्कूटर चलाना चाहते हैं तो इसका एक अच्छा फील है, उसके साथ अगर रहना है तो आप इस स्कूटर के साथ जा सकते हैं। तो ये सारे कारणों के साथ जा सकते हैं इस स्कूटर के साथ। अगर आप एक जनरल यूजेज के तौर पे देखें तो ये स्कूटर जैसे नॉर्मल अगर ये चल रहे हैं, मैं चल रहा हूँ, तो जैसे जनरल स्कूटर चलती है वैसे ही चलते हैं। लेकिन अगर कभी बात आती है कि हम थोड़े ओवरटेक करें, ब्रेकिंग पावर हमारी अच्छी हो, हमारे रोड ग्रिप अच्छी हो, हम अगर लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, मान लीजिए कि कहीं कहीं बहुत लोग जो है वो वीकली ट्रैवल करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि मेरे घर में स्कूटर है तो वो जनरल तौर पे इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उसमें आगे स्पेस मिलता है, ताकि जब सामान लाना हो तो सब कोई सामान जो है उससे कुछ ट्रांसपोर्ट कर सके, इधर उधर ले जा सके। तो वो फैसिलिटी आपको इसमें नहीं मिलती है, जनरल स्कूटर से मिलती है। अगर उसका कोई इस्तेमाल आपको नहीं है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मोस्टली जो है ये एक ऐसी स्कूटर है जो कि लोगों को इस तौर पे देखनी चाहिए कि अगर उनको एक पावर, परफॉर्मेंस, स्टाइलिश, मस्ती के लिए उनको लेनी है, उन सारे कारणों के साथ आप इस स्कूटर को ले सकते हैं। प्राइस आपको नॉर्मल जनरल स्कूटर से लगभग 45,000 रुपये ज़्यादा आती है, क्योंकि नॉर्मल जनरल स्कूटर्स भी आजकल 1 लाख 1,05,000 8,000 रुपये की हो ही गई है। तो इतना ही है अंतर अगर आप इसमें और उसमें बात करें तो। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग जैसा कि यामाहा में मुझे ना इंजन में कभी शिकायत होता है ना इसके हैंडलिंग से शिकायत होता है। यामाहा की कोई बाइक और स्कूटर जो है वो काफ़ी अच्छे रिसर्च के साथ बनती है, और ख़ासकर जो ये इंडोनेशियन वर्जन सेम टू सेम लगभग ऑलमोस्ट सेम आया है इंडिया में, तो मुझे इस स्कूटर के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली जल्द ही यहाँ पे भी इसके सब कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्कूटर कितना इसका पिकअप जो है यहाँ पे मिल पा रहा है, जो कि जनरल हमें स्कूटर्स में काफ़ी लंबे मतलब दूरी तय करने के बाद इतना पिकअप जो है वो मिल पाता है। अभी मैं एक बार इसको टर्न करता हूँ और देखता हूँ कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रेस मुझसे लेती है, क्योंकि जनरल स्कूटर्स में हमारे पास हैंडल पे जो है वो ज़्यादा वज़न होता है क्योंकि उसके चक्के छोटे होते हैं। यहाँ पे हमें बड़े चक्के मिल रहे हैं। बड़े चक्के के साथ ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि हमें यहाँ पे उस तरह की जो भी दिक्कत आती है वो नहीं मिल पाती है। और जिस तरह से ये पंच दे रही है स्कूटर, पैर जो है अपने आप गियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मेरा हाथ भी थोड़ा क्लच पे जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा है, क्लच की तरह बिहेव कर रहा है। ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। मैं ब्रेकिंग की बात तो नहीं करूँगा, मोस्ट बात ये होती है कि आप स्कूटर आपके लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्कूटर आपके लिए प्रैक्टिकल होगी अगर आप पावर, परफॉर्मेंस, मस्ती, स्टाइल इन सभी चीज़ को देखते हुए लेना चाहते हैं।
अगर आप R15 लेना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप उस बाइक को चला नहीं सकते हैं, उतना झुक के नहीं चला सकते हैं, तो उन कारणों के साथ आप ले सकते हैं। आप देखिए इसको अगर एक बार ऐसे इस तरह खींच आया तो ये स्कूटर ये कितना पावर अपने आप में जो है वो प्रोवाइड कर दे रही है तुरंत जो है। मुझे नहीं पता है लेकिन ऑलमोस्ट मैं 50-60 जो है वो तुरंत टच कर रहा हूँ इस स्कूटर के साथ, तो वो बेनिफिट आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल पा रहा है। बाकी आप जनरल स्कूटर्स एक बर्गमान को स्टाइलिंग के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बर्गमान में एक 125 सीसी का जनरल नॉर्मल इंजन आता है, इसमें आपको 4 वाल्व इंजन आता है। जनरल स्कूटर्स में 2 वाल्व इंजन आता है, VV आता है, बहुत ज़्यादा पावर के साथ आती है, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन आती है, लिक्विड कूल के साथ आती है, तो इसका एक अलग परफॉर्मेंस है। इसको जनरल मुझे तो लगता है कि किसी भी स्कूटर के सामने खड़े रख के कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो 1.5 लाख के सेगमेंट के हिसाब से ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी हो जाती है, लेकिन अगर किसी और स्कूटर के साथ कंपेयर करिएगा तो कॉस्टली है, लेकिन किसी और स्कूटर के साथ कंपेयर करिएगा तो इस स्कूटर के साथ यही एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी भी स्कूटर से जो कि इंडिया में तत्काल तौर पे अवेलेबल है। एप्रिलिया की आई थी 160 सीसी की स्कूटर्स, लेकिन उसमें भी ये वाली बात नहीं है, वो 30 की स्पीड तक जो है वो वाइब्रेट करती है, लेकिन ये 30 की स्पीड तक वाइब्रेट नहीं करती है, ये तुरंत पंच जो है वो पावर जो है वो डिलीवर कर देती है। जैसा कि जनरल हमें इसका जो मेन गॉड फादर है R15 वो जिस तरीके से बिहेव करता है, ठीक उसी तरीके से स्कूटर सेगमेंट में ये बिहेव करती है। मतलब जैसे R15 150 सीसी सेगमेंट में किंग है, स्कूटर भी ये 150 सीसी में आज की डेट में किंग है। तो यही था मेरा इस स्कूटर के बारे में रिव्यू। पटना में येती यामाहा शोरूम में अवेलेबल है, आप पहले आके टेस्ट राइड लीजिए अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है तो आपको बिल्कुल ये डिफरेंस जो है वो फील होगा कि ये कैसी चल रही है, जनरली ये कैसी चल रही है, वो डिफरेंस डेफिनेटली आपको फील होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आप बात भी कर सकते हैं अगर आप परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो। बाय बाय।